गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? और गुड मॉर्निंग आप लोग को भी, ऑनलाइन वालों को भी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर घर पर स्टडी करते होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 में चलने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ऐसे तो हम अलग ऑफलाइन में पढ़ा दिए थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आज से हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 3.1 और एकदम बेसिक से अध्ययन करते हुए आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आप लोग को लिखना पड़ेगा बोर्ड पे ना, है ना, बोर्ड पर लिखना पड़ेगा आप लोग को। चलिए लिख लेते हैं, लिख लो पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोग भी लिखिए साथ में, जल्दी लिखो। आफ्ताब सेकेंड क्वेश्चन से लिखे हुए रहेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद, आप लोग उतारिए क्वेश्चन जल्दी। 3 वर्ष बाद, क्योंकि सबके पास बुक नहीं है मुझे पता। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, यहाँ भी सही कर देते बचवा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आगे बोल रहा, क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को, क्वेश्चन में लंबा है ना, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। रूपों में व्यक्त कीजिए। उतार लीजिए, उतारिए आप लोग। उतार लिए? तारी उतारे हैं? ऑनलाइन वाला अगर आप लोग नहीं उतार पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन लिखते जाते हैं आप लोग भी लिखिएगा। ऐसे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लिखे हुए लाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग क्वेश्चन इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो आपकी वीडियो लंबी जाएगी, ठीक है। उससे आप लोग को हो सकता है कि क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोग को बोरिंग लगे, तो आप लोग क्लास छोड़ भी सकते हैं। इसलिए हम लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लिए हैं, तो अब आप लोग समझिएगा अच्छा से। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है गुरु,
3.1 प्रश्नावली है। क्वेश्चन आपका पहला कहता है कि आफ्ताब यानी कि आफ्ताब नाम का एक इंसान है, ठीक है, क्या इंसान। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, बताओ आफ्ताब क्या हो गया, बाप, और उसका पुत्री क्या हो गया, एक पुत्री है, क्या है, पुत्री। पुत्री का नाम नहीं दिया। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। जब भी आपका क्वेश्चन में बोले पूर्व, क्या बोले, पूर्व, तब पूर्व मतलब होता है पहले, और जैसे ही आपका पूर्व दे दिया यानी कि पहले दे दिया तो आप हमेशा उसमें से घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे, घटाइएगा, ठीक है। आगे 7 वर्ष पूर्व, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफ्ताब बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले हम तुमसे कितना गुनी के थे, 7 गुनी आयु के थे। अब बोल रहा है आगे कि अब से 3 वर्ष बाद यानी कि अभी से यानी कि इसके बाद से 3 वर्ष बाद, जब भी आपका बाद बोले, क्या बोले, बाद, तो आप उसमें जोड़िएगा। फिर से अगर पूर्व बोले, पहले बोले तो घटाइएगा, और बाद में बोले तो क्या करना है, जोड़ना है। आगे तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल कितना, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बताइए, ब्रैकेट में आपको डाल दिया कि क्या यह मनोरंजक है, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। बीजगणितीय मतलब होता है समीकरण के रूप में, क्या, समीकरण के रूप में ज्ञात करना, एवं और ग्राफीय रूपों में यानी कि ग्राफ में भी आपको क्या करना, बनाना है। कोई दिक्कत, तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ऐसा क्वेश्चन रहेगा या दिया हुआ रहेगा, तो क्या आपका बोल रहा है गुरु कि आफ्ताब अपने पुत्री से कितना वर्ष बाद है, कितना वर्ष हो रहा है इसका, कितना वर्ष पुत्री का हो रहा है, ये बोल रहा है नहीं ना। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, कुछ नहीं देगा, तो मान लेना है, क्या करना, मान लेना है। तब माना कि आफ्ताब की आयु क्या मान लीजिए, x वर्ष है ना। आफ्ताब की आयु कितना मान लिया, x वर्ष। अब इसके पुत्र के मानेंगे कि माना कि आफ्ताब के पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष, क्या मान ले, y वर्ष। यहां तक समझ में आया सभी को। क्यों, क्योंकि सर जी देले नहीं है, दिया हुआ नहीं है कि आफ्ताब के कितना साल हो रहा है और उसके पुत्री का कितना वर्ष हो रहा है, हमको से यही तो पूछ रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे गुरु, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम लोग मान लिए कि आफ्ताब की आयु कितना है और उसके पुत्री की आयु कितना है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से चलेंगे, क्या से चलेंगे, प्रश्न से। अब हम लोग प्रश्न से चलिए, ठीक है। तो आइए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए बताइए क्या बोल रहा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या बोल रहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो हम यहां से लिख देंगे कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के, ऐसे लिख दो अच्छा से, आफ्ताब के 7 वर्ष पूर्व की आयु। बताइए 7 वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा, बताइए तो उसका आयु कितना था गुरु, और 7 वर्ष पहले। तो क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है। हम अभी ना बताया कि कभी भी आपको पूर्व बोल दे या पहले बोल दे तो आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो बताइए आफ्ताब की उम्र कितना था, x था ना। तब बताओ 7 साल पहले ना बोल रहा, तो x में से कितना घटाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे अब इसके पुत्र में आएंगे, क्या में, पुत्र में। तो आइए तो आफ्ताब के पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु, बताइए क्या हो जाएगा उसका, बताओ तो क्या हो जाएगा, y + 7 आफ्ताब के 7 वर्ष पूर्व की आयु। चलिए बताइए तो पुत्री के 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगा, क्या होगा, नहीं अभी बताए। अरे इसका पूर्व बोल रहा, अच्छा ये बताओ, हम ही बताओ, हम बाप है, मेरा एक बेटा या बेटी है, ठीक है।
तो बताओ जब मेरा 7 साल पहले जाएगा, यानी कि x वर्ष अभी हो रहा, 20 साल हो रहा, 10 साल पहले मेरा 10 साल, तो मेरा बेटा के भी अभी 10 साल हो रहा था, 10 साल बाद 10 साल पहले उसका कितना रहेगा, 0 वर्ष। तो बताओ एकड़ 7 साल पहले रहेगा, ते भी तो 7 साल पहले रहेगा, आए कि खाली ही जाएगा, ये जाए नहीं करेगा, तो एक से बड़ा यही हो जाएगा। तो इसका उम्र घट रहा है, इसका यानी पहले था, तो इसका भी तो पहले था, तो बताइए वाइन माइनस कुछ हो जाएगा 7, है ना। कैसे, इसका x वर्ष था तो 7 वर्ष पूर्व कितना रहेगा इसमें, x माइनस 7, 20 वर्ष होगा तो 20 में से 7 घटा दो तो कितना था, आज से 7 वर्ष पहले 13 वर्ष, है ना। अब बताओ इसका भी 10 है तो 7 वर्ष कितना पहले रहता, 13 में से 7 घटाए तो कितना होगा, सॉरी 10 में से 7 घटाए कितना होगा, 3 होगा। तब इसका 7 वर्ष पहले कितना था, 3 साल था। तो यही चीज में लिखा हुआ है x और y में, और x और y का आपको क्या करना, मान निकालना है। चलिए, लेकिन यहाँ पे बीजगणित यानी समीकरण के रूप में करके छोड़ देना। तो फिर से एक बार फिर से देख लो, माना कि अब ताप की आयु कितना मान लिया, x वर्ष। अब बताओ अब ताप के पुत्री की आयु कितना मान लिया गुरु। अब हम लोग प्रश्न से चले, तो प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि अब ताप के 7 वर्ष पूर्व की आयु कितना है, x माइनस 7। हाँ। अब बताओ अब ताप के पुत्री के 7 वर्ष पूर्व की आयु कितना रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब देखिए जो आपका क्या बोल रहा है, देखो तो अब समीकरण आपका बनेगा, देखिए देखिए बोल रहा कि इसका भी x माइनस 7 था और इसका क्या था, y माइनस 7। अब एक चीज बताओ आप लोग, आप बताइए कि मेरा वर्ष 10 है, ठीक है, बताओ मेरा वर्ष कितना है 10 साल, अब मेरा बेटा के 5 साल है, हम दोनों के इक्वल करना है, हम दोनों के क्या करना है, इक्वल। तो हमारे तरफ 2 से गुना करेगा कि उसके तरफ, बराबर करने के लिए किसके तरफ गुना करेगा, उसके तरफ करेगा ना। हमारा तरफ मान लिया गुना करे तो हम लोग आप बड़ा ना हो जाएंगे उससे जी, और हम दोनों के बराबर करना तो गुना किसके तरफ करेंगे, बेटा के तरफ ना करेंगे। तो बताइए ये तो है ये बाबू x माइनस 7 साल के है, x माइनस 7 वर्ष के है, ये कितना y माइनस 7, लेकिन बप्पा क्या जी बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुनी के 7 गुनी आयु का था। अब बताओ दोनों के करना है क्या, बराबर ना। तो बताइए तो ये तो बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, तो एकरा में गुना करेंगे कि एकरा में, छोटा वाला में, तब ना दोनों बराबर आएगा। ये तो खुद ही पहले से क्या है, हमेशा बाप क्या होता है, बेटा से बड़ा होता, बेटी से बड़ा होता है ना। हाँ तो बता ये तो पहला ही ऑलरेडी बड़ा है, तो हम लोग इसको ना करेंगे बराबर, तब नहीं हो जाएगा बराबर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझे, अरे नहीं समझा। फिर से देखो हम लोग क्या है, हम जैसे हम बाप है और मेरा बेटा या बेटी है, ठीक है, तो मेरा 15 साल हो रहा है तो उसका कितना हो रहा है 5 वर्ष, ठीक है। बताओ उसमें कितना से गुना करेंगे कि हमने दोनों बराबर हो जाएंगे, 3 से करेंगे। हाँ तो बताओ उसमें गुना करेंगे कि हमको में, उसमें ना करेंगे तब ना दोनों इक्वल आएंगे। तो बताइए ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये तो हम है तो ऑलरेडी बड़ा है, तो ये हमारे बेटी में ना गुना होगा तब ना दोनों बराबर होगा। तो बताइए कितना में गुना होगा गुरु, कितना बोल रहा था, नहीं 7 गुनी न था, तो 7 से कितना से कर दीजिए। चलो x माइनस 7 छोड़ दिया है, अब बराबर गुना करो तो 7 में y से करेंगे तो, अब बताओ माइनस से तो माइनस छोड़ दिए, 7 में 7 से तो कोई दिक्कत। हाँ अब बताओ हम लोग सिखाए थे बेसिक क्लास में कि गुरु चर वाला के एक तरफ कर दीजिएगा और अचर वाला के, बताइए ये दोनों में चर कौन है, x वाला, ये दोनों में चर कौन है, y वाला। तो बताए चर वाला छोड़ दे, अब ये चर वाला इस तरफ लेके आओ, प्लस में तो इस तरफ माइनस में, बराबर कर दिए। अब अचर वाला के एक तरफ कर दीजिए, माइनस 49 छोड़ दिए चिन्ह के साथ। अब बताओ कौन में है, माइनस में, उस तरफ जाएगा तो हो गया, कोई दिक्कत। अब बताइए x माइनस 7y छोड़ दिए, अब बताओ माइनस 49 में से प्लस 7 जाएगा तो क्या बचेगा। बेसिक क्लास में बताए थे कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, घटाइए, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, घटाइए। 49 में से 7 जाएगा तो 42, और हमेशा चिन्ह किसका लिखना है, बड़ा वाला के, तो बड़ा ही है तो इसका चिन्ह लिख दिया। अब इस समीकरण करेंगे क्या हो गया गुरु, फर्स्ट देखो आपका समीकरण आ गया, फर्स्ट आ गया ना समीकरण, फर्स्ट नहीं समझा, कोई दिक्कत। यहाँ तक उतार लीजिए, आप लोग उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे आप लोग भी उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिया है, गुड, हटा ना। अब हटाएंगे, याद करना समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को छोड़ देते हैं।
चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो तो। चलो आगे क्वेश्चन पढ़िए तो, पढ़िए आगे क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग बना लिए थे ना गुरु। अब आगे पढ़ो। अब से 3 वर्ष बाद, कौन बोल रहा है? पिता। कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, पहले बोलना था जोड़ना, बाद में बोलना था, सॉरी गलत बोल दिया, पहले बोलना था घटाना, बाद में बोलना था जो, बताओ बाद में बोला ना, तो बताओ क्या करिएगा? जोड़िएगा। तो चलिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से फिर से आ गया, प्रश्न से पुनः प्रश्न से लिख देते हैं, है ना? का पुनः प्रश्न से चल रहा है। शर्त नंबर 1 में बना लिए, अब फिर से पुनः प्रश्न से। काहे पुनः प्रश्न से चले पता है? काहे कि हमको समीकरण फर्स्ट निकल गया ना, वो प्रश्न से था। अब फिर से हम लोग चल रहे हैं प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से लिख दिया। अब आइए लिखते हैं कि आफ्ताब के 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिख रहे हैं, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु बताओ। आफ्ताब के 3 वर्ष बाद की आयु कितना रहेगा? आफ्ताब के उम्र कितना माने थे? आयु कितना माने थे? नहीं, ओनली x माने थे ना। वो तो आपका ये में ना था, माने थे कितना उसका उम्र? खाली x। अब बताओ 3 वर्ष बाद बोल रहा था, कितना हो जाएगा? बाद बोल रहा, हाँ तो x प्लस, हाँ जब भी बाद बोले तो क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना? आगे। अब बताओ आफ्ताब के 3 वर्ष बाद किसकी आयु? पुत्री की आयु y प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या है कि 3 वर्ष बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे। उसका उम्र कितना था? x, तो x प्लस 3। बेटी आगे कितना था? y, तो y प्लस 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर से वही चीज आ गया गुरु। देखिए x प्लस 3 और इधर क्या करेंगे? y प्लस 3। अब बताओ दोनों को बराबर करने के लिए हम 3 गुनी मतलब गुना, तो किस तरफ गुना करेंगे? काहे कि दोनों को बराबर करना ही ऑलरेडी क्या है? बाप तो बड़ा ही होता है ना। तो बताओ दोनों को बराबर करने के लिए किस तरफ गुना? बेटी के तरफ कीजिए। कितना से कर दिए? चलिए आप सॉल्व कीजिए तो। x प्लस 3 छोड़ दें, अब 3 में y से तो प्लस 3 है 9। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ इस तरफ। चलिए 4 वाला के एक तरफ, x है तो x, बताओ y वाला किस तरफ ले लिया? ये कौची में है? -3y बराबर 9 छोड़ दे। ये 3 है कौची में? प्लस में, हाँ ऊपर जाएगा था। अब x माइनस 3y, 9 में से 3 क्या था? 6। बताओ समीकरण 2 बन गया गुरु? हाँ समीकरण 2 बन गया। कोई दिक्कत? बस हो गया। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, बीजगणितीय आपका बन गया। बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में हल कीजिए। समीकरण आपका बन गया। अब आपको बनाना है ग्राफीय रूप में। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में हमको बताइएगा, ठीक है? फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन वाला भी समझ रहा, ठीक है? तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। चलो उतारिए आप लोग, पॉज कीजिए गुरु। चलिए हो गया। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं लिख पाते हो तब, ठीक है? ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तब ग्राफीय रूपी से हल करेंगे, है ना? ग्राफीय रूपों में हल करेंगे ग्राफ से। अच्छा आप लोग ग्राफ की कॉपी तो लाए नहीं हो, हाँ, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं इस पर, है ना? इस पर बता देते हैं। हाँ अभी कॉपी में बना लीजिए, बना लो कॉपी में। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट बताए तो क्या आया था? बताइए। -42 आया था ना? बताए समीकरण ये आपका फर्स्ट आया, ये आया कौन सी आ गया? सेकंड। अब हम लोग कोऑर्डिनेट यानी कि x और y के 2 को कम से कम कहाँ? अच्छा बेटा देखना आया था x, ठीक है? बताए पहला समीकरण x माइनस 7y बराबर -42
और दूसरा में क्या आ गया, x माइनस 3y बराबर 6, है ना। समीकरण 2 को आ गया। अब सुनिए अच्छा से, इसको आपको नरक बनाना है। क्या बनाना है, नरक। सर जी नरक कैसे बनावा, ऐसे बनावा। ये आपका बन गया नरक। इसमें हमेशा आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई के मिनिमम मान के को निकालिएगा 2 को, मैक्सिमम आप कितनों निकाल सकते हैं। फिर से देखो कोऑर्डिनेट में आप बताइए एक्स वाई के मिनिमम मान के को निकालिएगा और मैक्सिमम के को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए एक्स और वाई के हमको मान निकालना, राइट। तो समीकरण हम लोग फर्स्ट से चल रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट का हल, चलो समीकरण फर्स्ट के लिए बताइए तो, जब x के जगह पे, अच्छा एक बात और, आप लोग मान ऐसा रखना ना सोच के कि एकदम छोटा से छोटा रूप में आए, ताकि हम लोग को बनाने में क्या है, आसान, ठीक है, आसान लगे बनाने में। एनी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं। चलिए तो बताइए, बनाओ। x के मान पे क्या रख दे गुरु, कुछ आप लोग कुछ रख के बना सकते हो। चलो हम मान लिए 7, x की जगह पर क्या नाम है, 7। चलो x की जगह पर जब 7 मान लिया तो 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, है ना। अब बताइए माइनस 7y छोड़ दें, माइनस 42, इस तरफ जो 7 प्लस में ऊपर माइनस में, है ना। 7y बराबर, बताओ ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा, माइनस 49 आएगा। अभी माइनस से माइनस कटेगा गुरु, आज 7 y बराबर कितना आ गया, 7। अब बताओ x के मान कितना लिए थे, तो y के मान कितना आया, कोई दिक्कत, हाँ कि मान निकाले आता है ना आप लोग को। हाँ तो चलिए, ये आपका देगा ना तो 2 नंबर में नहीं देगा, 5 नंबर में देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला, अब आगे एक और निकालना, तब निकालिए तो x के मान पे कितना रखिएगा, रखिए। अच्छा अब -7 रख दे, -7 रख दे जरा, रखिए तो -7 रखिए, तो लिख देंगे -7 माइनस 7y बराबर में माइनस 42, है ना। जिसको निकालना उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए हैं, हाँ। अब -42, ये पट्टी माइनस तो पट्टी में प्लस में, माइनस 7y, बताओ 42 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 45। आए बाबी जोर रही है, नहीं 38, 42 में से 7 जाएगा तो हाँ जी 35। आज भाई साहब 12 में से 7 गया था, 5 3 35। बताओ माइनस में बचेगा कि प्लस में, क्या है कि हमेशा चिन्ह किसका लिखना, बड़ा वाला के। अब बताओ माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब y बराबर 7 पचे कितना हो गया गुरु, 35। तो बताओ x के मान कितना रखे थे, तो y के मान कितना आ गया, देखो निकल गया। बस यही आपको करना, या तो आप रफ में ही कर लीजिएगा और नहीं तो एग्जाम में रहेगा ना एकदम जस्ट होकर कॉपिया में कर लेना नीचे, ठीक है, आपको नंबर पूरा देगा। कोई दिक्कत, हाँ। अब अगर आपको मन है तो रफ में कर लीजिएगा, रफों में करोगे तो एग्जामिनर उतने नंबर देगा और उसके सामने भी साइड में ऐसे घेरा बनाकर कर दीजिएगा तो उतना देगा, ठीक है। सामने कर लीजिएगा तो और बढ़िया इसे कि ना लइकन मेहनत किया, वो देखेगा आपको, ठीक है, कि नहीं लइकन बना। अगर डायरेक्ट बना दोगे तो हो सकता है उसके मन में आए कि कहीं से छाप लिया, ठीक है। तो आप ही के लिए काम खत्म, ठीक है। चलिए पहला बना लिया, अब दूसरा समीकरण कितना के लिए, समीकरण दूसरा के लिए, दूसरा का हल। चलो समीकरण दूसरा के लिए बना लीजिए तो x और y के मान कितना, मैक्सिमम के गो कितनो और मिनिमम के गो 2 गो। चलिए निकाले समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान निकालिए जी। हाँ ये छापोगे, चलो जल्दी छापो भाई साहब, छापे जल्दी तक। चलो जल्दी जल्दी, एकदम सेकेंडों में, लेट मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 7 लीजिएगा -7, जो आपको मन है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना मन करे ना उतना ले लो, ठीक है। कुछ भी मान में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत, मान में आप कुछ भी ले सकते हो, गलती आपका नहीं होगा, आपका मन के ऊपर है,
कोई भी मान एक्स वाई के लेके रख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। और ये सब जल्दी करना, ये सब रफ वाला चीज है, ये सब खुद से वाला भी चीज है। अभी इतना देरी में अभी एको क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है गुरु। चलिए हो गया, चलो मिटा रहे हैं। चलिए देखिए तो उसमें x के मान कितना रखें, x के मान कितना रखें, 0 रख दे। अभी x बराबर 0, x बराबर 0 तो 0 माइनस 3y बराबर 6, 0 खत्म हो गया ना। है तो 3 दूना के y बराबर -2 आएगा। तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आ गया, -2। कोई दिक्कत समझे में? अपने मन से रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा में x बराबर 2 रखोगे, हाँ तो 2 रखोगे तब फिर पॉइंट में आ जाएगा, नहीं कटेगा। ऐसा चीज रखेगा कि एकदम छोटा छोटा या कट जाए। चलिए हाँ 3 कट जाएगा, ले लो x बराबर 3 रखो, तो 3 रख दिए, -3y बराबर में 6। चलिए -3y छोड़ देते, का y के मान निकालना 6, इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके -3y बराबर 6 में से 3 गया था 3, अभी से ये खत्म हो गया, y बराबर -1। चलिए x के मान लिए हम लोग 3, तो y के कितना आ गया गुरु, -1। देखा एकदम छोटा छोटा है, ये हमको बनाने में आसान लगेगा, एकदम ग्राफ में एकदम यूं चुटकी में बन जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी उतार लीजिए, जल्दी उतारो। देखिए आपका 2 कोऑर्डिनेट बन गया जी, बन गया, समीकरण का हल आ गया। ऑनलाइन वाले भी अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना? आप लोग भी बनाते जाए। ऑनलाइन वाला कॉपी एकदम लेकर बैठना, किताब भी मैथ के एकदम क्या बोलते हैं, मैथ के क्लास में एकदम बिल्कुल किताब लेके बैठिएगा, किताब कॉपी दोनों। उतार लिए, उतारिए जल्दी, उतार लिया आप? गुड, उतारो। नहीं समझ में आया? हाँ कुछ भी आप ले सकते हो, x के मान कुछ भी लेकर बैठा दीजिए। ठीक है, बताइए ये x के मान 3 लिए ना, देखिए तो x बराबर 3 लिए है, तब यही वाला चीज बने यहाँ पर है। देखो तो x की जगह पर 3 ले लिए, अब माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y बराबर 6 है, वही चीज बा। अब आगे हम y के मान निकालना है ना, तो y वाला पूरा छोड़ दिए, बराबर 6 के 6 छोड़ दिए। बताओ प्लस में ऊपर जाके माइनस में, अब बताओ -3y बराबर 6 में से 3 क्या था, 3। अब बताओ 3 से 3 खत्म। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा तो फिर ऐसे समझो, ऐसे समझो। y छोड़ दिए, अभी 3, अभी गुना में है ना 3, y के साथ 3 कोची में है, ये पट जाएगा था भागा में। अब 3 से 3 कटेगा कितना बार में, अब माइनस। खाली बोले थे कि खाली चिन्ह जाता है ऊपर बराबर के तो चेंज होता है नहीं, तो माइनस लग गया। अब आया समझ में, काम खत्म। यही चीज सब में कर रहा है। ठीक है, चलिए चलो अब बनाएंगे दम जॉनी मूड में। चलिए ग्राफ पार लीजिए आप। अच्छा ग्राफ पारने के लिए, अच्छा ना इतने में हो जाएगा, छोटा ग्राफ करते हैं। चलो आपका ग्राफ गुरु रहेगा ऐसे, ठीक है? सुनिए ग्राफ कैसा रहेगा आपका। ग्राफ आपका रहेगा पूरा लाइन करके ऐसे चरखुट में बनाया हुआ रहेगा, ठीक? और मोटा मोटा लाइन रहेगा, वो 10 गो पर रहता है। फिर से सबसे मोटा रहेगा वो कितने का पे, 10 लाइन पे, और हल्का मोटा से पतला रहेगा वो 5 लाइन पे, और बिल्कुल पतला रहेगा वो 1 2 3 करके। ठीक है, फिर से देख लो ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहाँ पे समझाते हैं। पूरा ही मोटा रहेगा, कितना पूरा मोटा, ये 10 पर रहेगा, कितना पे 10 पे। अब एक से पतला 1 2 3 4, और जैसे पचमा जाएगा ना 1 2 3 4, जैसे पचमा ये हल्का मोटा रहेगा एक से। ठीक है, सबसे पतला रहता है 1 2 3 वाला, बीचे वाला। फिर से पचमा वाला हल्का पतला, अब 10वां वाला पूरा मोटा, फिर आ गया पतला वाला 6 7 8 9, अब फिर मोटा वाला आ जाएगा, है ना? बताओ तो इनने से 10वां एनु से 10वां है ना, ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां आया। तो 10वां वाला सबसे मोटा है, इनमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां वाला सबसे मोटा रहेगा। जो 5वां पर रहेगा वो थोड़ा मोटा, और बाकी सब पतला पतला। आपके ग्राफ में ऐसी रहेगा, ठीक है?
तो आप इसको पर बनाना, अभी तो हम ऐसे समझा दे रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाला आपको भी ग्राफ ले लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपको एग्जामिनर में, एग्जामिनेशन में जहां एग्जाम देने जाइएगा एग्जाम हॉल में, आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा, ग्राफ के पेज मिलेगा, ठीक है, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया था। चलिए ऊपर वाला को क्या मानते हैं गुरु? X नहीं Y वाई, और नीचे वाला को कोई दिक्कत? नहीं चलिए इधर वाला को X और इधर वाला को, इसको x नॉट भी पढ़ते हैं, y नॉट यानी y डैश भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बताओ बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बता सकते हैं? बीच वाला को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसका हमेशा, अब सुनिए, हमेशा सबसे पहले लिखेंगे x, क्या लिखेंगे? और उसके बाद y, है ना। पहले क्या लिखेंगे? x, उसके बाद y। तब मूल बिंदु में हमेशा x भी 0 रहेगा और y भी। कोई दिक्कत? तो बताइए क्या आपका बीच वाला मूल बिंदु है, इसका नाम क्या है? मूल बिंदु। और इसका x y कितना कितना रहता है? 0 0, ठीक है। तो चलिए हमको देखो तो मैक्सिमम एकरा में के गो अंक है, सॉरी मैक्सिमम कितना अंक है? 7 तक का। हम लोग 7 तक चारों तरफ बना लेंगे। 1 2 माइनस वाला ना, -3 -4 -5 -6 माइनस, अब एक 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इस तरह भी आओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। चलिए यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब समीकरण सबसे पहले फर्स्ट के ले लीजिए। समीकरण फर्स्ट के बताओ तो, समीकरण फर्स्ट में x y के मान के गो है? 7 है, देखिए तो। हाँ, अब बताओ दूसरा कौन सी बनता? -7 5 बन रहा, देखिए तो पहले x लिखेंगे तब ना y, पहले x y, तो पहले x 7 7, फिर पहले x y, पहले -7 5, एक में आइए तो 0 -2, अरे 0,3 x से x लेंगे आए तो, हाँ वही तो लिया है। देखिए x के मान पहले लिखते हैं तो 0 और y के -2, है ना। चलिए दूसरा 3, बस यही चीज आप ग्राफा में दर्शा देना है। देखो तो 7,7, तो चलो x में 7 खोजो जी, x में 7 खोजो, यहाँ पे है। और बताइए x में 7 खोज लिए और y में 7 खोजिए, यहाँ पे है। तो बताइए ये गया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे, मिल गया। देखो 7,7 बन गया, बना ले। है दिक्कत? चलो पहले पूरा समझ लो तब बनाना। अब बताइए, अब दूसरा में आइए, दूसरा खोजिए तो -7 कौची में? x में, तो x वाला में यहाँ पे, है ना। अब बताइए कौची में खोजना? प्लस में 5 y, है ना। यहाँ पे बनेगा, इसको मिला दे। बताओ कौची बना? बना -7, देखे तो -7,5, -7 यहाँ गया, 5 यहाँ गया। चलिए अब ये दोनों जो रहेगा ना, इस समीकरण एगो के 2 गो बनेगा हल, एगो तो दोनों का मिला दीजिएगा। मिलाइए तो आप लोग स्केल से मिलाइएगा। देखो टेढ़ा चल गया लेकिन आप लोग के सही जाएगा, ठीक है। स्केल से आप लोग मिलाना एकदम ऐसे स्केल से। देखो ये सीधा गया है, ठीक, ये टेढ़ा गया है, दूसरा का लाइन सीधा गया, ठीक। आप लोग स्केल से मिलाना, किसी से, तो आप लोग एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? सीधा। आप लोग स्केल से करना, ग्राफ में बनाना, एकदम गलती नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे मिला दीजिएगा दोनों के। फिर हम लोग दूसरका में आ जाएंगे। चलो दूसरका में देखो तो 0, -2। बताइए 0 है x वाला में, सुनिए x के लिए और y के लिए दोनों 0 कहाँ रहता है? बीचवा में, ठीक। चलिए अब बताइए 0 तो मिल गया, -2 y वाला में खोजेंगे, यहाँ पे है तो -2, काहे कि x तो एकरे पे है, 0 एकरे पे ना, हाँ तो यहाँ पे। चलिए ये क्या चीज हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगल का आइए, 3, तो बता 3 कौची में खोजना है? x वाला में, x वाला में 3 यहाँ पे, और -1 कौची में खोजना है? यानी कि यहाँ पे आएगा ना। चलिए 3, -1, अब ये दोनों को मिला दो यहाँ से, या चलिए आपका बन गया।
इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 बन गया, आ गया। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बना ले। हाँ जी, 5 नंबर मिल गया। बस इतना बनाओगे तो मिलेगा आपको 5 नंबर। देखा, पढ़ाई कोई हल्के में नहीं लीजिए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा ना तब तक आपका नहीं होगा। ठीक है, सुनिए, ग्राफ में आप बनाओगे ना एकदम सुंदर लगेगा देखने में। ठीक, क्योंकि वो स्केल से रहता है, खींचा हुआ, एकदम एक एक चीज दिखेगा आपको ग्राफ में। अभी आपको यहाँ पे शायद हो सकता है जो बोलते हैं ना गिजगिजाहट टाइप के, वो लग रहा होगा, है ना, लेकिन ग्राफ में एकदम सुंदर लगेगा, साफ साफ दिखेगा। ठीक है, ऑनलाइन वाला भी ग्राफ में बनाएगा। ठीक, क्योंकि आपका एग्जामिनर में एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेगा ग्राफ के पेज, उसी में बनाना रहता है, तब देगा आपको 5 नंबर। ऐसे नहीं देता 5 नंबर के रूप। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए, बीजगणितीय है तो समीकरण के रूप में बना दिए, और ग्राफी है तो ग्राफ में बना दिए। बन गया ना आंसर, काम खत्म। ऐसे करना दूसरा तीसरा। अब दूसरा तीसरा हल्का फास्ट चलेंगे तो कोई दिक्कत ना। चलिए बताओ, पूर्व पहले, पहले में क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है? घटाना। बताओ, बाद वाला में जोड़ना। अच्छा, गुना रहेगा तो छोटा वाला में करेंगे कि बड़ा वाला में? छोटा वाला में। बस 3 बात याद, हम खत्म। स्टॉप कर दीजिए, ऑनलाइन वाला उतार लो। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना लिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, क्रिकेट टीम के कोच होता है ना, कोच जो बताता है ना, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। उसके पास 3900 रुपया था, वो 3900 में 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। अच्छा, हमको ऐसे दे ले कि एक बल्ला के कितना कीमत है? नहीं, ये बल्ला मतलब होता है बैट। एक बैट के कितना कीमत है? नहीं ना दिले है, आई डायरेक्टली दिले कि 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। एक के ना दिले है। आगे बाद में उसने एक और बल्ला तथा एक उसी प्रकार के 3 गेंदे कितना में खरीदा? 1300 में। इस स्थिति को बीजगणित यानी समीकरण के रूप में तथा जयमाती यानी ग्राफी रूप में व्यक्त करें। चलिए, मानना है, माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला की कीमत दिले है? नहीं दिले, इसलिए हम लोग मान लिया 100 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब माना कि एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत कितना? कोई दिक्कत? अब प्रश्न से चलेंगे, तुरंत बन जाएगा प्रश्न से। चलिए 3 बल्ले। अच्छा बताओ तो जरा, ऐसे बताओ, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया। फिर से, एक बल्ला के क्या रुपया? 100 रुपया। तो 3 बल्ला के क्या रुपया? 3x। अच्छा, एक गो मार्कर के कीमत 2 रुपया, तो 3 गो मार्कर के 6 रुपया। उसी प्रकार से एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला के 3x। देखा? आगे तथा यानी कि जोड़ 6 गेंदा। अच्छा, एक गेंदा की कीमत 12 रुपया, तो 6 गेंदा के 6 रुपया। और दोनों के जोड़ के वो कितना दिया गुरु? 3900। समीकरण फर्स्ट बन गया। देखा, दिस इज टेक्नोलॉजिया, दिस इज टेक्नोलॉजिया। बन गया आपका समीकरण फर्स्ट। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हो कमेंट लेके, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे, आपका मन। ठीक है, समीकरण फर्स्ट बन गया, देख लीजिए। सेकंड, पुनः प्रश्न से चलिए, फिर से पुनः प्रश्न से चलिए। फिर से देखो, खरीदी वहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब आगे फिर से दे ले। बाद में उसने एक और बल्ला एक बल्ला कितना कीमत? 100 रुपया। तो एक ही बल्ला ना लिया, देखो तो 100 रुपया। अब बताओ, उसी प्रकार कितना गेंद? 3 गेंद। एक गेंदा की कीमत कितना? तो 3 गेंदा के। अब बताओ, दोनों खरीद के कितना दिया गुरु? 1300। समीकरण सेकंड तैयार। देखा, बन गया ना? समझ में आया? एक बार एक बार एक वाला कीमत दिले है? नहीं दिले है। देखो दिले है,
वो डायरेक्ट क्या करा कि हम 3 बल्ला यानी 3 बैट और 6 गेंद 3900 रुपया में खरीदे। एक बल्ला की कीमत है 1 बैट के, बताओ एक गेंदा की कीमत है, तो हम लोग मान लिए कि एक बल्ला की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत 2 रुपया। अब आगे देखिए, एक साथ 3 बल्ला खरीदा, तो बताओ एक मारकर 2 रुपया, तो 3 मारकर क्या रुपया 6 रुपया, तो एक गो बल्ला 100 रुपया, तो 3 गो बल्ला 3x रुपया, गुना हो जाता है ना, तो 3x, एक गेंद की कीमत y रुपया, 6 गेंदा की कीमत 6y, आई दोनों के मिला के कितना दिया गुरु 3900 में पूरा चीज खरीदा ना। देखो तो 3 बल्ला तथा 6 गेंदे के दाम में खरीदा, तो हम लिख दिया, समीकरण फर्स्ट बन गया। सेकंड देखिए, बाद में उसने उसी प्रकार से और किया, एक और बल्ला, तो एक बल्ला खरीद लिया, एक बल्ला कितना कीमत था, और बताओ उसी प्रकार 3 गेंदा, तो बताओ एक गेंदा के क्या रुपया, तो 3 गेंदा के 3y, ये दोनों कितना में खरीदा, देखिए ये दोनों कितना में खरीदा 1300 ना। अगर ऐसे समझता तो देखो, एक गो मार करके 2 रुपया, तो 3 गो के 6 रुपया, और उसी प्रकार से इंक खरीदेंगे, एक गो इंक की कीमत 30 रुपया, तो 2 गो के 60 रुपया, ये दोनों कितना में खरीदेंगे गुरु, बताओ तो 6 रुपया। यही ना हो गया समीकरण फर्स्ट, इसी रूप में ना बना वाला, वो खाली एक्स वाई के रूप में है ना। अगर एक से ना समझता है तो फिर मिलो, चलिए बना लीजिए, बना हो गया आपको, इसमें बनाइए, जैसी समीकरण निकल जाएगा आप बना लोगे ये वाला। चलिए बनाइए, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 समीकरण 1, चलो जल्दी एक्स वाई आई में एक्स वाई बताए तो आपकी एक्स की जगह पर कितना रख दे, 0 एक्स की जगह पर कितना रख दे, अरे बड़ा, जब बड़ा में है तो बड़ा बड़ा लो, बड़ा में है तो बड़ा बड़ा लीजिए। आप देखिएगा सिचुएशन के अनुसार चलना, क्वेश्चन के अनुसार चलना। देखिए 3900 है, 3900 है, तो ऐसा चीज लो कि कट भी जाए, कट भी जाए, ऐसा चीज लो। अच्छा एक्स के मान 0 ले लीजिए, एक्स के मान जब 0 लीजिएगा तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। देखो तो एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, तो काम खत्म, तो खाली 6y ना बचा, अब बराबर 3900। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा 650, आप काट के देखो, 6 में 3900 से 6 6 के 36, 9 में 6 गया 3, 0 6 5 30 और 0 के 0 बैठा दिया, सारे कितना आ गया 650। तो बताओ x के मान 0, तो y के मान क्या गो, y के मान कितना आ गया गुरु, बताओ x के मान 0 तो y के मान 650। एक और ले लो, इतना बड़ा ग्राफ लेके जाएंगे। हाँ जी, तो ग्राफ लेके जाएगा तो एक दूना ही, सुनिए सिचुएशन के अनुसार, हाँ 100 के अनुसार, 100 200 300 400, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार चलेगा, वही तो दिमाग के तेज होता है। और दूसरा चले दूसरा बताओ कितना रखेंगे, दूसरा अब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 1 2 रखोगे, अरे बड़ा तो बड़ा रखो, क्या रखोगे, अच्छा 100 रख दो, देखो तो, अच्छा बताओ 3 गुना 100 कितना हो गया, प्लस में 6y बराबर में 3900 हो गया ना। अब 300 हो गया, 6y बराबर 3900, अब बताओ प्लस में 2 बटे 300, अब बताइए 6y बराबर 39 में से 300 जाएगा तो कैसा हो, 3600 बचेगा। अब बताइए 6 से कटेगा तो के बार में, 6 के 36, 600 बार में कटेगा, तो बताओ x के मान कितना लिया, तो y के मान कितना आ गया, या पावर, देखा कोई दिक्कत ना, समझ में आया। देखिए x के मान लीजिए तो 100, तो 100 300 हो गया, अब 6y के 6 बार रह दिए, ये वाला प्लस में, तो ये पटी माइनस में, अब 3900 में से 300 घटेगा तो कैसे बचेगा, 3600, 36 3 39 होता है ना, तो 3600 बचेगा। अब बताओ ये 3600 बचा, 3600 तो इसके साथ 6 कुछ में गुना में है, बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना में, अभी पटी आएगा तो भागा में होगा, तो 6 6 के 36, डबल 0 तो डबल 0 बैठा दिया 600, कोई दिक्कत, चलिए हो गया। चलो अगला, अगला जल्दी जल्दी देख लो, दूसरा, चलिए दूसरा आइए तो बताओ अबड़ी x के मान कितना रखेगा, x के मान कितना रखेगा, 100 रख दे, तो कट जाएगा ना, देखे तो 100 रखे तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, एकदम वही चीज बार बार आ रहा है गुरु, 100 के मान 300 रख दिया। अब बताओ 3y छोड़ दे,
13 में से 100 गया तो क्या गो 1200 1200। अब बताओ कितना आ गया y के मान 400 ना। 3 चौके 12 और डबल जीरो तो डबल जीरो 400। तो बताओ 100 x के मान 100 तो y के मान कितना आ गया 400। चलिए एक बार बना लो, एक और बना लो। एक और मान बैठाइए, चलिए बैठाइए। तो एक और मान कितना रखोगे बताओ। 150 x के मान अभी कितना रख दे आए 0 130 0 रखेगा तो 3 से 13 कटता है 130 नहीं कटेगा। ऐसा रखिए तो कट जाए 130 नहीं। 130 रखोगे तो फिर वो भी पॉइंट में चल जाएगा। आए 200 रखेगा। अच्छा तो 200 घटेगा तो कितना बच जाएगा 1100 कटेगा 3 से नहीं कटेगा। चलिए आगे बताइए कितना रख दे 400 रख दे 400 कट जाएगा। हाँ 9 4 13 होता है तो 400 रख दे। चलिए रख दीजिए 400 प्लस 3y बराबर 1300 है ना। चलिए 3y छोड़ दे। अब 1300 माइनस कितना हो जाएगा 400 3y 1300 में से 400 जाएगा तो कितना 900 ना बचेगा। 900 ठीक है तो 1300 में से 400 तो 0 0 9 में से 4 9 13 में से 4 गया तो 900। अब बताओ 3 थी है 9 तो y बराबर कितना 300। बताओ x बराबर कितना लिया तो y बराबर कितना आ गया। अब आप ग्राफ में कितना के अंतराल लेगो देखिए तो सबसे अधिकतर कौन है 650 है सबसे ज्यादा। तो आप कितना के अंतराल लीजिएगा 100 200 300 ऊपर में -100 -200 ठीक है। बस ओकरा पे स्केल से ग्राफ तीर देना आंसर काम खत्म। ठीक है ग्राफ में आप लोग भी कर लीजिएगा। अंतराल कितना के लेना है 100 के अंतराल लेना है। ठीक है ऐसे बना के ऐसे देखो आप हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं बचवा, हेडिंग दे देते हैं ऐसे ग्राफ में रहेगा। ठीक है x जैस हाँ जी y डैश बीच में मूल बिंदु 100 के अंतराल पे लेना 100 के। ठीक है -100 -200 यहाँ -100 -200 ये भी 100 200 ठीक है। माइनस वाला था माइनस वाला था माइनस ये प्लस था प्लस आई प्लस था प्लस। ठीक है काम खत्म। बस स्केल से आप क्या करना मिला देना दोनों आंसर काम खत्म। अब लास्ट तीसरा क्वेश्चन में आपको दे देते हैं क्या लिख के खाली समझा के छुट्टी। ठीक 5 मिनट और दे दो हमको 5 मिनट और दे दो। सर जी कितना टाइम होता है सर जी 9:30 हो गया। अच्छा 9। चलिए तो हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 के है आपका। ठीक है फिर आपका प्रश्नावली 3.1 खत्म होगा और 3.2 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया। किसी दिन 160 रुपया था लेकिन 1 महीना जैसी हुआ 1 महीने बाद आपका 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी समीकरण के रूप में तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए बनाते हैं। बताइए फिर से हम लोग मान लेंगे माना कि अच्छा बताइए तो आपको 1 केजी अंगूर और 1 केजी सेब का मूल्य देले है नहीं देले तो हम लोग मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। कोई दिक्कत नहीं देले तो हम लोग मान लिए क्या कि 1 केजी का मूल्य ना देले तो 1 केजी का हम लोग मूल्य मान लिए कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से चलेंगे। चलिए प्रश्न से देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है कि 2 केजी सेब बताइए 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तो 2 केजी 2x है ना। अब बताइए 1 केजी अंगूर तो 1 केजी अंगूर की कीमत कितना है y रुपया है ना 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया। कितना में खरीदा था 160 में। समीकरण हो गया फर्स्ट आया समझ में। जैसे में 1 पेन का कीमत 5 रुपया तो 10 पेन का कीमत 50 रुपया। उसी प्रकार से 1 सेब का मूल्य 100 रुपया था 2 के 2x 1 के y रुपया तो 1 रुपया y रुपया ये 1 केजी अंगूर खरीदा था है ना। चलिए आगे पुनः प्रश्न से चलेंगे।
चलिए देखिए तो पुनः प्रश्न में से 4 kg, बताइए 1 kg सेब का मूल्य कितना था? 1 रुपया। तो 4 kg के 4x। आगे 2 kg अंगूर, 1 kg का कितना था? y। तो 2 kg के 2y। कितना में अपनी खरीदा? 300 में। तो समीकरण क्या आ गया? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया ना, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग बचवा, बना लीजिएगा। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मान रख के बना लीजिएगा और फिर ग्राफ में आप लोग बना लीजिएगा। HW क्या दे दिया? HW। तो ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.2 के साथ मिलते हैं जोरदार धांसू तरीका से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।